रिपोर्ट में तमाम दावे स्थानीय लोगों के अपने विचार हैं। हमारा मकसद पौराणिक कहानियों, ऐतिहासिक अभिलेखों, तथ्यों और सदियों से चली आ रही मान्यताओं को आप तक पहुंचाना है। इस रिपोर्ट के जरिए हम किसी की धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और न ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां अजीबोगरीब परंपराओं और मान्यताओं को देखा जा सकता है। कई बार तो कुछ ऐसी घटनाएं या हालात सामने आ जाते हैं जिसे देखकर लगता है क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या इन मान्यताओं पर विश्वास किया जा सकता है? तो हम आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां किसी देवी देवता नहीं बल्कि कुत्ते को देवता मानकर पूजा की जाती है। पानीपत के थर्मल पावर प्लांट के पास ऊठला गांव है जहां एक कुत्ते की समाधि बनी हुई है। ग्रामीण नई फसल काटने के बाद सबसे पहले इस समाधि पर कुछ हिस्सा लेकर आते हैं। जब भी कोई ग्रामीण दुधारू पशु लाता है तो सबसे पहले यहाँ समाधि पर उसका दूध चढ़ाता है। ऊठला गांव के आसपास के 12 गांवों में इसकी बहुत मान्यता है। इस मंदिर की कहानी एक पशु व्यापारी से जुड़ी है। बताया जाता है कि यहाँ लखी बंजारे नाम का एक पशु व्यापारी था। व्यापारी ने पानीपत के ही रहने वाले एक सेठ से कर्जा लिया था। जब वो उस सेठ का कर्जा नहीं चुका सका तो उसने अपने पालतू कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया। सेठ के घर कुछ दिनों बाद रात को चोरी हो गई। चोरों ने चोरी का सारा सामान पानीपत के देवी तालाब में छुपा दिया। कुत्ता इस सारी घटना को देखता रहा और अगले दिन सुबह कुत्ता उस सेठ को लेकर तालाब पर पहुंचा जहां चोरी का सामान छिपाया गया था। उसी दिन सेठ ने कुत्ते को वापस बंजारे के पास भेज दिया और कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लटका दी कि कुत्ते ने एक रात में ही आपका कर्ज चुकता कर दिया है। कुत्ते को वापस आता देख बंजारे ने सोचा कि कुत्ता अपने आप भाग कर आया है, इसलिए उसने चिट्ठी को बिना पढ़े कुत्ते को गोली मार दी। पास के डेरे पर रहने वाले बाबा ने चिट्ठी को पढ़ा और कुत्ते को वरदान दिया कि वो मरकर भी अमर हो जाएगा और कुत्ते की समाधि बनवा दी। इस समाधि और इस डेरे से जुड़ी कई कहानी है। एक कहानी ये भी है कि जब यहाँ थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय कुकड़ा बाबा डेरा प्राचीन देवी मंदिर को अधिग्रहित कर लिया गया था। चारद्वारी बनाने के कुछ समय बाद ही वो अपने आप गिर जाती थी। सुबह इस दीवार को बनाया जाता और शाम को ये अपने आप गिर जाती। तब थर्मल मैनेजमेंट ने इस डेरे को छोड़ दिया। आसपास के लोग और वहाँ सेवा करने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ पागल कुत्ते के काटने का भी इलाज किया जाता है। मान्यता है कि जब पागल कुत्ता काट ले और कहीं मरीज ठीक ना हो पाए तो इस डेरे में आकर झाड़ा लगवाने से वो ठीक हो जाता है। जिस सेठ के पास लखी बंजारे ने अपने कुत्ते को गिरवी रखा था, आज भी उस सेठ की पीढ़ियां इस डेरा बाबा कुकड़ा नाथ पर हर महीने राशन का सामान भिजवाती। सामान जाता है जी, वैसे वो हमारे पिताजी क्या कहते थे, हमारे पिताजी के ज़माने में ना वो शुरू से देते थे, मसाले वगैरह देते थे अपनी तरफ से जी। तो वही सेवा हम कर रहे हैं जी बस। क्या आने वाली पीढ़ियाँ भी आप बोल के जाएंगे कि करें? देखो जो हमारे साथ बैठे हैं उनको तो पता चल ही रहा है जी कि भाई सामान जाता है तो वो भी देंगे आगे जी। अब आगे का कुछ कह नहीं सकते, वैसे देंगे जी। कहानी पता लगी किस वजह से आप लोग दे रहे हो? ना कुछ ध्यान नहीं कर रहा जी, बस हमारे पिताजी परंपरा शुरू से है जी कि वहाँ का लगाव है जी उधर से जी। बस आप जाते भी हैं वहाँ? हाँ चले जाते हैं जी, चक्कर लगाते हैं जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संजय मित्तल है जी। तो किस मार दिया बाबा ने मना रखा, बंजारे तो मार दिया था अपने घंटे। तो बाबे की माया है, बाबे ने चिटाया, बाबे ने अमर करया। बंजारा तो मार के गोली फरिया में गया था, मर गया था। बाबा ने देखा भाई तो संदेशा ले रहा है, गोली लागे पीछे भी डंडा पड़ता कुत्ता भज जाओ था। तो बाबा भाज लिया उठ कर, चाहे गोदी भर ली बाबा ने। 8 फेरा बड़े बड़े बाढ़ थे, चिट्ठी निकली बाड़ा मत। तो चिट्ठी बाबा ने पढ़ी, चिट्ठी लिख रखा भाई तेरा हमारा कर्जा पुत्र पात्र और ये तेरा कुत्ता तेरे पास आ रहा है। तो फिर क्या कहा था उसको? फिर वो बाबा ने अमर करया कुत्ता, बंजारा तो समाप्त होया। बाबा ने अमर कर दिया कुत्ते को, जिससे बोले कुत्ते का दाड़ा लगता है।